क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव दैट fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसके लिए क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। चेक नहीं करनी, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये बनेगी कॉन्टिन्यूअस, तो हम प्रूव कर देते हैं। डेफिनेशन ये होती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन की n पे। f x को रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर n से, तो बनेगा n रेज टू पावर n। इसके बाद लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू n f(x). आपके पास क्या दे रखी है? ये पॉलिनोमियल है x रेज टू पावर n, तो हम सीधा लिमिट निकाल देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेस टू n f(x) की जगह पुट कर देंगे x रेज टू पावर n। x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे n से, तो बनेगा n रेज टू पावर n बाय 1 and 2 लिमिट x अप्रोचेस टू n f(x) इज इक्वल टू है f ऑफ n के। हेंस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x रेज टू पावर n इज continuous for all x is equal to n। n कहां से बिलोंग कर रहा है? n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सभी के लिए क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में इज f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 1 and 2। हमें चेक करना है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है इन तीनों पॉइंट्स पे। तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं 1 by 1 एट x इज इक्वल टू 0 पे। व्हेन x क्या है? 0, देन f(x) की वैल्यू क्या होगी? x 0 है तो 0 क्लियरली लेस देन 1 में आएगा, तो f(x) क्या बन जाएगा? x के इक्वल। और ये क्या है? इज अ पॉलिनोमियल, और हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस। सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे देखिए 1 पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन। इक्वल टू 1 या लेस देन 1 के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, और ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे अगर तीनों इक्वल आ जाती हैं तो हम कह देंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कह देंगे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले हम इवेल्युएट करते हैं f की वैल्यू एट 1 पे। जब x इक्वल टू है 1, इक्वल टू का साइन यहाँ पे दे रखा है, x इक्वल टू 1 है तो f(x) बनेगा हमारे पास x के इक्वल। तो यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे 1, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देख लीजिए इससे अदर वाले में पुट कर लीजिए, ये क्या बनेगा आपके पास? राइट हैंड लिमिट बनेगी। तो राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 प्लस पे f(x), तो ये इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब है कि 1 पॉजिटिव है, यानी 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करा रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो x बड़ा है यहाँ पे 1 से, तो फंक्शन की वैल्यू बन रही है 5। और यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? हमेशा अभी से आदत डाल लीजिए, जब भी x लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो उस केस में हम पुट करेंगे यहाँ पे कि x इक्वल टू 1, जो भी ये निशान है, प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए माइनस लेफ्ट हैंड के लिए, तो इसे कर देंगे हम प्लस h, और h कहाँ पे अप्रोच करेगा? 0 पे। तो ये लिमिट हमारे पास चेंज हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0
और यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास फंक्शन में x दे रखा होगा, x की जगह हम लिख दें 1 प्लस h। यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो ये 5। जब h को अप्रोच कराएंगे 0 पे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास 5 के इक्वल। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। बाय 1 एंड 2 आप क्लियरली देख ही पा रहे हैं कि जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है और जो इस फंक्शन की वैल्यू बनी है 1 पे इक्वल नहीं है, हेंस f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे। बात करते हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए क्लियरली x इज इक्वल टू 2 पे fx क्या बनेगा हमारे पास फंक्शन x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1, तो fx क्या बन जाएगा 5। और 5 क्या है, एक पोलिनोमियल भी बन रही है, या आप इसे कह सकते हो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस। इस ऊपर वाले की तरह इसे लिख दीजिए जस्ट कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, सो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा एट x इज इक्वल टू 1 पे, बाकी 0 पे और 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस